So hey guys, I'm Chetan Mishra. I'm from Surat, and today I'm here for performing a poetry session in this open mic. So let me introduce myself with with poetry, like with two-liner or something. कि who I am. तो लतीफ़े भी हैं और नज़में भी हैं मुझ में, लतीफ़े भी हैं और नज़में भी हैं मुझ में, मैं एक अनोखा कलाकार हूँ। ज़रा इत्मीनान से गौर फरमाइएगा मुझ पे, कि ज़रा इत्मीनान से गौर फरमाइएगा मुझ पे, मैं एक दोहरा किरदार हूँ। तो बेसिकली पोइट्री और स्टैंड अप दोनों करता हूँ और दोनों मेरी हॉबीज़ हैं, तो फिर मैंने लतीफ़े और नज़में ऐसे एक वर्ड डाल के मेरे लिए खुद के लिए एक पोइट्री बना दी। और मेरी ना एक छोटी सी प्रॉब्लम या छोटी सी रिक्वेस्ट समझ लीजिए आप, कि अगर मैं कुछ लिखता हूँ या अगर मैं कुछ पेश करता हूँ तो लोग उसे इश्क मोहब्बत आशिकी उसी से जोड़ लेते हैं, या किसी लेखक की कोई कल्पना भी तो हो सकती है। तो इसीलिए मैंने कुछ चंद लोगों के लिए लिखा है कि मेरी लिखावटों में उसका ज़िक्र, कि मेरी लिखावटों में उसका ज़िक्र महज एक इत्तिफाक है, इसे मोहब्बत समझने वाला हर शख्स बददिमाग है। तो देखिए, मोहब्बत तो अब हो या ना हो वो तो अलग चीज़ है, लेकिन मेरी एक पहली और आखिरी मोहब्बत सिर्फ़ कलम है। तो मैंने कुछ अपनी कलम के लिए लिखा है कि कलम से ही प्यार और कलम से ही जुनून है, कलम से ही यारी और कलम से ही सुकून है, कलम से ही वजह और कलम से ही वजूद है, कलम की ही तारीफ़ और कलम का ही कसूर है। और अंतिम लाइन है कि कलम से ही कला और कलम से ही कलाकार है। ठीक है, बहुत बड़ी लाइनें थी ये, जो कि आपको तो पता नहीं, लेकिन मेरे दिल के बहुत करीब है ये कलम की पोइट्री। और अभी दो लाइनर्स और छोटी पोइट्रीज तो ख़त्म हो चुकी है। एक मेरी दिल के सबसे करीब पोइट्री है जो है फ़र्क। किसी इंसान के आपकी लाइफ में आने से या आपकी लाइफ से चले जाने के बाद क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क पड़ना ज़रूरी है, कैसा फ़र्क रहेगा, क्या होगा, उसके बारे में मैंने कुछ चंद शब्द या चंद लाइनें लिखी हैं जो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। कि फ़र्क, पोइट्री का नाम है फ़र्क। कि फ़र्क बस इतना होगा वो सुबह से सीधी रात होगी, फ़र्क बस इतना होगा कि वो सुबह से सीधी रात होगी, न ख्वाबों में मुकम्मल तुमसे मुलाकात होगी। फ़र्क बस इतना होगा न तू मेरे साथ होगी, ना अब मेरी तुझसे बात होगी। फ़र्क बस इतना होगा कि दिल में बंजर इश्क की थोड़ी सी राख होगी, ना इस पे अब कोई भीगी बरसात होगी। फ़र्क बस इतना होगा बेसब्री मेरी अब वक्त के साथ बर्बाद होगी, खुदा के पास दर्ज तेरे नाम की भी एक फ़रियाद होगी। फ़र्क बस इतना होगा महफ़िलों में सुनाए मेरे गमों पे इरशाद होगी, कि इन महफ़िलों में सुनाए मेरे गमों पे इरशाद होगी, इन्हीं गमों में छुपी हमारी कई याद होगी। तो इसी के साथ साथ मैं अपनी एक नई, जो कि अभी अभी लिखी है पोइट्री, उसकी तरफ बढ़ना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले एक टू लाइनर, ठीक है, कि मैं किसे ढूंढ रहा हूँ। अब मैं किसे ढूंढ ही रहा हूँ, हालांकि इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, मिलेगा कोई नहीं है मुझे पता है। तो हर रोज़ बदलते चांद में उनके हुस्न को तराशते हैं, आजकल कमरों से ज़्यादा हम छत पर वक्त गुजारते हैं। आई एम काइंड ऑफ एस्ट्रोफील पर्सन। मुझे कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में ज़्यादा मतलब अच्छी लगती है दोनों चीज़ें। तो मैंने चांद और तारों की बातें ज़्यादा करता हूँ। तो अब मूव होते हैं अपनी नई पोइट्री की तरफ। कि आबूज कोई मरतू नहीं, मैंने बहुत ढूंढा अपने जैसा कोई अपना मिल जाए, तो उसके लिए मैंने एक पोइट्री लिखी है अभी अभी। कि शोधी લીધી બધું જ એના જેવું, પણ આંખોમાં કોઈ જડતું જ નથી, એવું તારા જેવું જ કોઈ મળતું નથી, વિચારી લીધું ઘણું એની પાછળ, પણ આ મન છે કે થાકતું જ નથી, કોઈ એવું જ તારા જેવું મળતું નથી, બોલી લીધું બધું જ એના માટે, હાલાંकि अभी भी बोल ही रहा हूँ, कि बोली લીધું બધું જ એના માટે, પણ શબ્દોનું આ વહેણ અટકતું જ નથી, કોઈ એવું તારા જેવું જ મળતું નથી, જોઈ લીધું બધું જ એના માટે, પણ કેમ સાલું કોઈ ગમતું જ નથી, એવું તારા જેવું જ કોઈ મળતું નથી। और नेक्स्ट स्टंजा है कि संबंधोना आडंबर तो घણા રચાયા, પણ શુદ્ધ અમૃત સમૂહ તારા જેવું કોઈ મળતું નથી। હવે માત્ર સંગ પડછાયાનો છે, આંખોથી આંખો વાત કરી શકાય,
એવું તારા જેવું જ કોઈ મળતું નથી. આંખોના ખૂણામાંથી કંઈક વહે છે, આંખોના ખૂણામાંથી કંઈક વહે છે, એવું આ સ્મિત પણ કોરું કટ, પણ હૃદયની આ કરામાત તો જો, પણ હૃદયની આ કરામાત તો જો कि इन्हें तारा सिवाय कोई गमतू ज नहीं. तो दिस वॉज माई टाइम गाइस. अगर आपको इस वीडियो में या फिर मेरी कोई पोइट्रीज़ में कहीं कहीं गलतियाँ दिखी हो, कहीं कहीं कमियाँ दिखी हो, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ. और मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और जाते जाते एक दो लाइनर कहना चाहूँगा, अगर कमियाँ दिखी हो तो ठीक है, कि अगर मेरी कमियाँ ही देख पा रहे हो, अगर मेरी कमियाँ ही देख पा रहे हो, तो तुम गलत नज़रिए के पहरेदार हो. बस इसी वजह से खुद को क्यों बदलूँ मैं, मेरी अच्छाई के भी तुम हकदार हो. सो थैंक यू गाइस, दिस वॉज माई टाइम. हैव अ ग्रेट डे.